वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर अकाउंटेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। उसे कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड की जाती है और कौन सी ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, किसके बाद बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो डिस्क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की तरह है। जो हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो ऐसे ही इसका रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं फर्म की तरफ से वो सारी चीज़ें डेबिट की जाएगी, और जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है वो सभी चीज़ें हमारी क्रेडिट की जाएंगी। तो मेन यही होता है ना इसका। और चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है, सेम यही बनता है। ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मेट अलग होता है या उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमने कुछ पढ़ा भी था 11th में, और जो अब हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डिस्क्लोज करता है। जो भी आता है या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, जो भी आता है वो बैलेंस ये डिस्क्लोज करता है। तो सबसे पहले इसके डेबिट में क्या दे रखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब डेबिट में दे रखा है तो ये हमारा लॉस होगा, इसलिए दे रखा है ना, ये डेबिट में दे रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हो रहा है, हमें ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो ये हमारी डेबिट की साइड आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट की साइड आ जाएगा। और क्या रिकॉर्ड होता है, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल्स पे, इंटरेस्ट दिया जाता है ना कैपिटल पे, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमारा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। पार्टनर सैलरी अकाउंट मतलब अगर हमारे पार्टनर को सैलरी दी जा रही है या कोई भी कमीशन दिया जा रहा है वो सारी चीज़ें हमारी डेबिट में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, मतलब जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, फर्म को फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसे हमने क्रेडिट में लिखा है। और क्या है, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब रिजर्व हो, चाहे पार्टनर सैलरी हो, कमीशन हो, ये सारी चीज़ें हमारी डेबिट होती हैं। अब प्रॉफिट निकल के आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा, और वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट था। फॉर्मेट इतना टफ नहीं है, इजी है बहुत, एक बार आप लोग पढ़ोगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर अभी कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड बनता है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर सैलरी गिवन है कि हमें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो ही सैलरी और कमीशन डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर नहीं दे रखा तो सैलरी और कमीशन डेबिट साइड नहीं लिखा जाएगा। और प्रॉफिट हमेशा उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस रेशो में हमारा एग्रीमेंट में लिखा होता है, या तो इक्वली या फिर कोई भी रेशो गिवन होती है, 3:2:1 में हो गया, 3:2 हो गया, 2:1 हो गया, ये सारी चीज़ों में गिवन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज़ टू बी अलाउ व्हेन इट इज़ एक्सप्रेसली एग्री टू अमंग द पार्टनर। यह तभी अलाउ किया जाता है जब इसे एक्सप्रेसली मतलब आराम से बिल्कुल ढंग से बताया गया हो एग्रीमेंट में कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा, तो इसलिए ही ये दिया जाता है। इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउ एज पर एग्रीमेंट इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ कैपिटल को ले आते हैं पहले
और कुछ कैपिटल को लेके आते हैं बाद में। तो क्या करते हैं कि पार्टनर्स थोड़ी सी कैपिटल ले आए 3 महीने पहले, मतलब ऐसा हो गया अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने और अप्रैल 1 से उन्होंने, एक पार्टनर ने 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर दी और एक पार्टनर ने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो क्या हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमारे बिज़नेस में अभी और कैपिटल की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने नवंबर में क्या किया, नवंबर में और कैपिटल ले आए, 2-2 लाख दोनों ले आए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उन कैपिटल को टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर ये हमारे एग्रीमेंट में गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रूर कैलकुलेट होती है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो ये कैलकुलेट नहीं होती है। तो अब मैं आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपकी बुक में है, CBSE क्लास 12 की बुक में है, बिल्कुल न्यू पैटर्न की बुक है। जो भी है सेम क्वेश्चन कराऊंगी, इलस्ट्रेशन भी कराऊंगी और प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो चलो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राज और नीरज क्या है, दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1, 2013 वर 2,50,000 एंड 1,50,000। दोनों की कैपिटल जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था अप्रैल 1 को 2013 में, तो दोनों ने कितनी कैपिटल डाली थी, 2 लाख। राज ने डाली थी 2,50,000 और नीरज ने डाली थी 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, और वो लोग क्या है, अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। लेकिन ऑन जुलाई 1, 2013 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। तो उन्होंने क्या किया कि जुलाई 1 को डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है वो 2-2 लाख और आनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 2-2 लाख जुलाई में और इन्वेस्ट कर दी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस किया है कैश या जो भी विड्रॉ किया है कैश, उस पर हमें आगे की एडजस्टमेंट करनी है और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे रेट भी गिवन है कि हमें किस % से निकालना है, 8% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो फिर अब हमें बोल दिया गया है कि हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ऑन मार्च 31, 2014, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो फिर अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा राज और नीरज दोनों का मैंने अलग अलग कॉलम बना रखा है। राज ने सबसे पहले क्या किया था, अपनी 2,50,000 कैपिटल इन्वेस्ट की थी और नीरज ने भी सेम टाइम पे 1,50,000 कैपिटल इन्वेस्ट की थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जुलाई में और कैपिटल लेके आए। तो ये कैपिटल हमारी कब तक रही, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, वो जुलाई में लेके आए थे तो ये 3 महीने की कैपिटल हो गई हमारी। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसे पूरे साल के लिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी ये कैपिटल 3 महीने रही है, तो हमें इसे 3 महीने के लिए ही निकालना होगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कैसे निकालते हैं, देखो ये गिवन है यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाई 8%, 8% रेट हमें गिवन है, 8% निकाल दिया। 3/12 इसलिए किया, 12 मंथ्स में से 3 मंथ की कैपिटल है ये, इतनी हमें पूरे साल की निकालनी है ना, इसलिए 3/12 किया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा 5,000 आया। ठीक है, ये आया। सेम इसी तरीके से हम इसकी निकाल देंगे, इसकी भी 3 मंथ तक ही रही थी। 3/12 हमें इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पूरे मंथ की कैपिटल है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा 3,000 आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो उन्होंने बोला था कि हम जुलाई 1 में उन्होंने 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किए दोनों ने, लेकिन वो कैपिटल कितने महीने के लिए है, तो देखो अब आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए ये। तो 9 मंथ्स के लिए अब उनकी वो कैपिटल, तो 9 मंथ्स, ये भी पूरे मंथ्स के नहीं, पूरे साल के निकाल रहे हैं ना, इसलिए 9/12 किया गया है। ठीक है, लेकिन 8% के हिसाब से ही निकालनी है क्योंकि हमारा रेट उन्होंने गिवन कर रखा है पहले 8% पर एनम। ओके, तो फिर हमने 2 लाख की निकाली, मल्टीप्लाई में 8/100, मल्टीप्लाई में 9/12, तो इसका हमारा 12,000 आ गया। हमने इसकी दोनों को ऐड कर दिया, 12,000 और 5,000 को, तो हमारा निकल के आया 17,000। ठीक है, तो फिर हमने सेम उसकी नीरज की भी ऐसे ही निकाली, ऑन ₹2 लाख फॉर 9 मंथ्स। इसकी भी 9 मंथ्स के लिए क्योंकि सेम है, दोनों ने सेम टाइम में इन्वेस्ट किया है। ठीक है,
तो फिर 2 लाख मल्टीप्लाई में 8/100 मल्टीप्लाई में 9/12, इसका भी 12,000 आ गया। तो हमने 3,000 और 12,000 को ऐड किया तो 15,000। दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल चुकी है, उसकी निकली है 17,000 और उसकी निकली है 15,000। तो हमने दोनों की कैलकुलेट कर ली है। इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आप चाहते हैं कोई और वीडियो बनाऊं मैं, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।